बच्चा से एक दहशत गर्द की तस्वीर बनाने के लिए कहा जाए तो वो किस तरह की तस्वीर बनाएगा, आप इसके बारे में तसव्वुर कर लीजिए। बिलाशुबा वो बच्चा एक दाढ़ी, टोपी, सर पर पगड़ी और टखने से ऊपर पायजामा पहनने वाला शख्स के हाथ में बंदूक थमा देगा और कहेगा ये दहशत गर्द की तस्वीर है। क्या ये तस्वीर किसी एक खास मजहब से ताल्लुक नहीं रखती है? दूसरी क्लास में पढ़ने वाला एक मासूम बच्चा के जहन में ये तस्वीर किसने नक्श की है? दूसरी तरफ दाढ़ी, टोपी और पगड़ी न रखने वाले कितने लोग ऐसे होंगे जो कितनी बड़ी बड़ी दहशत गर्दाना हमला करते हुए आजाद घूम रहे हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे अशखास के जहनों में इन लोगों की तस्वीर उभर कर सामने क्यों नहीं आती? हमारी चाहत के बरखिलाफ ये तस्वीर हमारे मासूम बच्चों के जहन में भी नक्श हो चुकी है। ये उन्हीं आलमी साजिशों का नतीजा है जो इस्लामी नजरिया को दुनिया के सामने डर और खौफ बताकर पेश कर रही है। इस्लाम को नफरत और खौफ की नजर से देखने का नाम है इस्लामोफोबिया। हकीकत में जो लोग दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को जानबूझकर बढ़ावा दे रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो असल में इस्लामोफोबिया है। ये साजिश रचने वाले लोग इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि इस्लाम के नाम सुनते ही लोगों के जहन में किस तरह के ख्यालात उभर कर सामने आनी चाहिए। जिंदगी के मुख्तलिफ मरहले में भी हम इस तरह के बहुत सारे तजुर्बात का सामना किए होंगे। आम तौर पर लोग हिजाब, पर्दा, दाढ़ी, टोपी को लेकर इस्लाम को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। इन सब पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि मुसलमान गैर मुहज्जब है, मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुसलमान जमाने के मुवाफिक चलने वाले कौम नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरा शख्स दाढ़ी या कुर्ता पायजामा मुख्तलिफ अंदाज में पहनता है तो उसे कभी गैर मुहज्जब या किसी और ताने का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि ऐसे अशखास को मॉडर्न कहा जाता है। इस दोगलेपन वाले रवैया से हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि ये लोग कुर्ता या पायजामा पहनने वाले या दाढ़ी रखने वालों से नफरत नहीं करते हैं, बल्कि जो अशखास इन तमाम कामों को इस्लामी नजरिए से करते हैं उन्हें इस इस्लामी नजरिए से नफरत है। इसीलिए वह लोग इस्लाम और मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। जो माहौल इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने इस्लाम को बदनाम और डराने के लिए पेश किया था, ये माहौल मुसलमानों को अपने खौफ में जकड़ता जा रहा है। इस माहौल की बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि हम लोगों ने इसके खिलाफ और इंसाफ के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया है। अगर हम अव्वल दिन से ही इंसाफ के लिए और इन साजिशों के खिलाफ आवाज उठा रहे होते, आज हमें ये दीन देखना नहीं पड़ता। दीन सिर्फ कुछ चीजों को रस्मन अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि दीन ज़ाब्ता-ए हयात का नाम है। इसीलिए जुल्म, नाइंसाफी और इम्तियाजी बर्ताव के खिलाफ लड़ना दीन की अव्वलीन तरजीह है। हमें अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल और सही तरीके से निभाने से पीछे हटाने के लिए ये लोग इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। लिहाजा जब कभी हम इंसाफ और सियासत में मुदाखलत करते हैं तो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमें रोकती है और हमें बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिशें करती है। लेकिन हमें इसी नेक कामों में हमेशा लगे रहना है। नेकी और भलाई पर साबित कदम रहते हुए इंसाफ के लिए आवाज उठाए और आगे कदम बढ़ाते जाइए। इंशाअल्लाह जरूर हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।